नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। पिछले वीडियो में आप सभी ने सुना बीजक मूल साखी 212 से लेकर 255 तक का प्रसंग सुना। अब आइए 256 से सुनते हैं। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है। लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे ताकि सभी संत समाज को सुनने के लिए मिले, श्रोता समाज को सुनने के लिए मिले। तो आइए सुनते हैं। साखी 256 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करूं, अच्छा जन्म बनाओ। काग गौन गति छाड़ी के, हंस गौन चली आओ। जैसी कहे करे जो तैसी, राग द्वेष निरुआरे। तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, यही विधि आप संवारे। द्वारे तेरे राम जी, मिलहु कबीरा मोहि। तैं तो सब में मिली रहा, मैं न मिलूँगा तो ही। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सारी दुर्बुद्धि को दूर कर जीवन को अच्छा बनाओ, अर्थात चंचल कौवे की दशा व चाल को त्याग कर हंस के आचरण में चलते हुए स्वरूप स्थिति को प्राप्त करो। अर्थात जैसी ज्ञान की बातें कही जाती है वैसा ही आचरण भी किया जाना चाहिए और हृदय से राग द्वेष का त्याग करना चाहिए। यानी अपनी स्थिति से विचलित नहीं होना चाहिए और इन्हीं उपायों से आत्म सुधार करना चाहिए। मानव तनधारी हे राम, कबीर सतगुरु तुम्हारे द्वारे खड़ा है, उसे तुमसे मिलना है, अतः आकर मिलो। और अगर सोचते हो कि सतगुरु आकर तुमसे मिलें तो यह नहीं होगा, क्योंकि तू तो सब में मिला हुआ है, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल सकता। अगर तू मुझसे मिलना चाहे तो सबको छोड़कर मेरे पास आ जा। तात्पर्य यह है कि आत्मा राम ही सतगुरु से मिल जाएं। ये जो आप साखी सुन रहे थे 256, 257 और 258 का प्रसंग था। अब आइए सुनते हैं साखी 259, 260 का प्रसंग। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, भरम बढ़ा तिहुलोक में, भरम मंडा सब ठाव। कहीं कबीर पुकारी के, तुम बसेऊ भरम के गाँव। रतन अड़ाइनी रेत में, कंकड़ चुन चुन खाए। कहीं कबीर पुकारी के, ई पिंडे होहु की जाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मिथ्या ज्ञान ही सर्वत्र फैला हुआ है, अर्थात भ्रांति ही सर्वत्र सजाकर रखी गई है। सतगुरु कबीर साहब जोर देकर कहते हैं कि ए संसारिक लोगों, तुम भ्रम की नगरी में ही बसे हुए हो। अरे जैसे कोई मूर्ख हंस मोती को धूल में डालकर कंकड़ चुन चुन कर खा रहा है, वैसे ही मूढ़ मानव स्वविवेक रूपी मोती को विषयों में खोकर मलिन भोगों को भोगने में डूब गया है। सतगुरु कबीर साहब
पुनः पुकार कर कहते हैं कि इसी शरीर में रहते रहते अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, अन्यथा धोखे में पड़कर भटकते ही रह जाओगे और यह समय हाथ से निकल जाएगा। साखी 261, 262 और 263 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जेते पत्र वनस्पति औ गंगा की रेन, पंडित बिचारा क्या कहें, कबीर कही मुख बैन। हो जाना कुल हंस हो, ताते किन्हा संग, जो जानत बगु बावरा, छुए न देते उ अंग। गुणिया तो गुण ही कहे, निर्गुणिया गुण ही घिनाए। बैल ही दीजे जाय फर, क्या बूझे क्या खाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार में वनस्पतियों के पत्ते और नदियों के बालू कण जितने हैं, उतनी ही वाणियाँ जीवों द्वारा मुख से कही गई है। अतः बेचारा अकेला पंडित कितनी वाणी बोल सकता है। हे मनुष्य, मूलतः तुम हंस कुल के हो और विवेक संपन्न प्राणी हो। इस कारण ही मैंने तुम्हें अपने साथ लिया है और तुम्हें जानकर ही मैंने सन्मार्ग बताने की चेष्टा की है। और अगर मैं बगुला के समान स्वभावतः गंदा और स्वार्थी समझता तो अपने पास भी न बैठने देता। गुणी व्यक्ति सद्गुणों का ही वर्णन करेगा, जबकि अज्ञानी व्यक्ति सद्गुणों से घृणा ही करेगा। अर्थात बैल के सामने जायफल रखने से वह उसे क्या समझेगा, क्या उसे खाएगा। साखी 264, 265 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अहिरहु तजी खसमहु तजी, बिना दाद की ढोर, मुक्ति पड़ी बिललात हैं, वृंदावन की खोर। मुख की मीठी जो कहे, हृदय है मति आन, कहीं कबीरता लोगन से, तैसे ही राम सयान। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मालिक और चरवाहे दोनों ओर से उपेक्षित बूढ़े पशु की दयनीय दशा की भांति सगुणोपासक भगवान से न मिल पाने एवं गुरु उपदेश के निरर्थक हो जाने पर दुखित हो जाता है, क्योंकि उसकी नज़र में मुक्ति का कोई मूल्य ही नहीं है। सतगुणों उपासकों के क्षेत्र वृंदावन आदि स्थानों की गलियों में भी मुक्ति दुखित पड़ी रह जाती है, मगर कोई उसे पूछता ही नहीं। तात्पर्य यह है कि सच्चा निर्णय एवं स्वविवेक न होने के कारण ही जीव लक्ष्य से दूर दूर भटकता रहता है। जो लोग मुख से तो मीठी बातें बोलते हैं, परंतु हृदय में कपट कतरनी लिए बैठे रहते हैं, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे लोगों को राम भी अच्छी तरह से समझते हैं, यानी वे अपनी अंतर आत्मा रूपी राम को ठगने की चेष्टा बेकार ही कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि अंतर आत्मा ही राम है, इसे धोखा मत दो, तभी कल्याण संभव है। साखी 266, 267 और 268 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, इतते सब कोई गए भार लदाए लदाए, उतते कोई न आइयाँ,
जासो पूछिए धाय। भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरी मुआ, बहुरी ले आवे मांग। नारी कहावे पीऊ की, रहे और संग सोए, जार मीत हृदया बसै, खसम खुशी क्यों होए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार से तो सभी जीवधारी या मनुष्य पाप का बोझा लाद कर, यानी स्वर्ग प्राप्ति की कामना से बध, कुर्बानी, होम आदि के रूप में जीव हत्यादि अच्छे बुरे कर्मों का बोझ लेकर चले गए, परंतु अंत तक कोई स्वर्ग का सुख भोग कर लौटा नहीं जिससे वहाँ के बारे में पूछा जाए। अरे राम की भक्ति तो आग के समान प्रिय होनी चाहिए, क्योंकि आग से भले ही गांव शहर शरीर जल जाता है, परंतु फिर भी मनुष्य भोजनादि के लिए आग को दूसरों के घर से मांग लाता है, अर्थात उसका प्रेम नहीं छूटता। अगर कोई पत्नी अपने पति की हो और भोग विलास दूसरे से करे और अन्य यानी प्रेमी को ही दिल में बसाए रहे, तो उसका पति उससे कैसे प्रसन्न रह सकता है। दूसरे शब्दों में सद्गुरु या राम का भक्त कहलाकर काल्पनिक देवी देवताओं में उलझे हुए व्यक्ति से न तो सतगुरु प्रसन्न रह सकते हैं और न ही उसकी अंतर आत्मा प्रसन्न हो सकती है। साखी 269, 270 और 271, 272 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सज्जन से दुर्जन भया, सुनी काहू की बोल, कांसा तामा होए रहा, हता ठिको का मोल। बिरहीन साजी आरती, दर्शन दीजिए राम, मुए दर्शन देहुगे, तो आबै कौने काम। पल में परलय बीतिया, लोगहि लागू तमारी, आगल सोच निवारी के, पाछल करहु गुहारी। एक समाना सकल में, सकल समाना ताहि, कबीर समाना बूझ में, जहाँ दूतिया नाही। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अच्छा खासा सोने की कीमत वाला सदाचारी मनुष्य अविवेकियों की बातों में आकर और कुप्रभाव से कांसे या तांबे जैसा बुरा बनकर माटी के मोल बिकने लगा। ईश्वर को अपने स्वामी यानी पति के रूप में मानने वाला भक्त उसके वियोग में पीड़ित होकर उसकी वंदना करता है, आरती सजाता है कि हे राम मुझे दर्शन दे दो, क्योंकि मरने के बाद दर्शन पाने से क्या लाभ। अरे पल में तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम्हारा अपना माना हुआ सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अतः हे अज्ञानी मानव, सद्गुरु के ज्ञान पथ पर चल और भूत की चिंताओं, भविष्य की कल्पनाओं को त्याग कर वर्तमान में भव बंधनों की तोड़ने के लिए सत्संग की पुकार कर। साधारण मनुष्यों का मन सांसारिक प्रपंचों में ही आसक्त रहता है और सारे प्रपंच के संस्कार उसके मन में ही लीन रहते हैं, परंतु जिस विवेकियों का मन सांसारिक वासनाओं को छोड़ देता है वह स्वरूप ज्ञान में लीन हो जाता है। जहाँ पर भौतिक
या दिखावटी जगत नहीं है, अर्थात सांसारिक वासनाएं ही व्यक्ति को पथभ्रष्ट करती है। साखी 273, 274 और 275 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक साधे सब साधियाँ, सब साधे एक जाय, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाय। जेहि बन सिंह न संचरे, पंछी न उड़ी जाए, सो बन कबीरन हीड़ियाँ, शून्य समाधि लगाए। साँच कहो तो है नहीं, झूठ ही लागू प्यारी, मोह सिर ढारे ढेकुली, सींचे और की क्यारी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सांसारिक पदार्थों को जो अपने वश में करने का प्रयत्न करता है, उसका मन संसार में ही भटक जाता है, जबकि अपने मन को वश में कर लेने से स्वतः ही सब कुछ वश में हो जाएगा। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ संतुष्ट हो जाएगा और फल फूल के रस में सींचने वाले को भी लाभ मिलेगा। वैसे ही मन को वश में कर लेने पर पूर्ण तृप्ति मिल जाती है। भटके हुए लोगों ने तो शून्य में समाधि लगाकर जिस कल्पना लोक में जीव और मन पक्षी भी उड़कर नहीं पहुंचा, वहां पहुंच गए। जबकि अगर सच्ची बात कही जाए तो इस दृष्टा ज्ञाता मनता बोधा चेतन के अतिरिक्त कोई ईश्वर या परमात्मा है ही नहीं, परंतु लोगों को झूठी बातें ही प्यारी लगती है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मूर्ख लोग मेरे सिर पर तो ढेकुली का पानी ढारते हैं और दूसरों की क्यारी सींचते हैं, यानी मेरे अनुयायी होकर भी स्वरूप ज्ञान त्याग कर नाना कल्पित मतों में पड़कर भटकते रहते हैं। साखी 276, 277, 278 और 279 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। करूं बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। वो तो वैसा ही हुआ तू मति हो आयान, ओ निर्गुनिया तय गुणवंता मत एक ही में शान। जो मतवारे राम के मगन हो ही मन माही, ज्यों दर्पण की सुंदरी गहे न आवे बाही। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बातें तो ऐसी उत्तम से उत्तम है जिनका कोई मोल ही नहीं है। हाँ, बोलने का ढंग अच्छा होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हृदय रूपी तराजू में तौलकर ही मुख से बात बाहर निकालनी चाहिए। अपने बाहुबल का भरोसा करो और दूसरे की आस त्याग दो। अरे जिसके आंगन में नदी बहती हो वह भी प्यासा रहे तो कितनी बुरी बात होगी। सतगुरु कहते हैं कि वह तो गलत आचरण करके गलत हुआ ही, अब तुम क्यों गलत काम करके अज्ञानी बन रहे हो। अरे वह तो गुणहीन व्यक्ति है, मगर तुम तो सद्गुण युक्त और समझदार हो। अतः एवं दोनों को एक में मत मिलाओ। जो लोग ईश्वर के पीछे पागल हैं
वे अपने मन के द्वारा गढ़े गए उसके किसी रूप को लेकर मन ही मन गदगद होते रहते हैं। परंतु जैसे किसी सुंदर स्त्री का प्रतिबिंब दर्पण में देखकर कोई मोहवश पकड़ना चाहे लेकिन पकड़ न पावे, वैसे ही कल्पित ईश्वर पकड़ में नहीं आता है। साखी 280, 281 और 282 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल, कच्चा सरसों पेरी के खरी भया नहीं तेल। सिंहों केरी खोलरी मेढ़ा पैठा धाय, बानी ते पहचानिए शब्द ही देत लखाए। जेहि खोजत कल्पी गया, घटही माही सो मूर, बाढ़ी गर्भ गुमान ते ताते पड़ी गई दूर। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे कच्ची सरसों पेरने से न तेल निकलेगा न ही खली, उसी प्रकार बिना दृढ़ निश्चय या साधना का हीन साधु साधु नहीं है। साधु को विरक्त होना चाहिए। अगर भेड़ दौड़कर सिंह की खाल में घुस जाए और नगर में आकर डराए तो रूप देखकर नहीं डरना चाहिए, अपितु वाणी से पहचानना चाहिए। उसका में शब्द ही उसके असली रूप का परिचायक है। तात्पर्य यह है कि वेशभूषा देखकर नहीं भूलना चाहिए, बल्कि ध्यानपूर्वक वाणी पर विचार करना चाहिए और उसके मुख से निकले वचन ही उसके हृदय के परिचायक होंगे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसे खोजते खोजते कल्पों बीत गए हैं, वह मूल तत्व को हमारे हृदय के भीतर ही हर समय विद्वान है। संसारिक मनुष्य देहादि में मैं और मेरापन के घमंड तथा अनेक संदेह, अनुमान एवं भ्रम के कारण अपरिचित है, इसलिए वह खोया जैसा लगता है। अर्थात असली पूंजी हृदय में ही है। अन्यंत्र मत खोजो। साखी 283 और 284 और 285 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहिवे को अचरज अहै जात अचंभो कौन। राम ही सुमरे रण भीरे, भीरे और की गैल, मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत है बैल। खेत भला बीज भला बोए मुट्ठी का फेर, काहे बिरवा रूखरा ये गुण खेत ही केर। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह शरीर 10 द्वारों का पिंजरा मात्र है, अर्थात 10 इंद्रियां एक पिंजरे का ही द्वार है, जिसमें प्राण पखेरु रहता तो है, मगर उसके रहने में आश्चर्य ही है, क्योंकि खुला पिंजरा है और वह जब चाहे उड़ सकता है। नाना मतों के लोग ईश्वर को दयालु मानकर उसका स्मरण, नाम जप आदि करते हैं, परंतु राग द्वेष व लड़ाई झगड़े में भी लगे रहते हैं, यानी आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं। अर्थात ईश्वरीय पथ त्याग कर राक्षसी पथ पर भटकने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे मनुष्य की खाल पहने कोई बैल घूम रहा हो।
जिस प्रकार खेत और बीज अच्छा होने पर भी बुआई में मुट्ठी का फेर होने से कम ज़्यादा पौधे हो सकते हैं, परंतु दुर्बल पौधे होने पर तो खेत की ही कमी मानी जाती है। उसी प्रकार ज्ञानी गुरु भी हो, शिष्य भी उत्तम योग्यता रखता हो, परंतु विभिन्न गुरुओं के उपदेश में भिन्नता के कारण अगर गुरु ज्ञान ठीक होने पर भी शिष्य अज्ञानी है तो उसमें शिष्य यानी खेत का ही दोष माना जाएगा। साखी 286, 287 और 288 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द विमुखा होए, ताको काल घसीटी हैं राखी सके नहीं कोई। भुम्भुड़ी धाम बसै घट माही, सब कोई बसै सोग की छाही। जो मिला सो गुरु मिला, शिष्य न मिलिया कोई। 6,96,000 रमैनी, एक जीव पर होए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति सतगुरु की ज्ञान सीढ़ी से उतर जाता है अर्थात सत्योपदेशों से विमुख हो जाता है, उसे दुर्वासना रूपी काल घसीट कर संसार में रगड़ता रहता है और उसकी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता है। मनुष्य के हृदय में नाना कामनाओं की तपन ऐसी रहती है जैसे हल्की बदली में उत्तम धूप, जिसके फल स्वरूप सभी सकामी जीव शोक छाया में ही पड़े रहते हैं। सतगुरु कहते हैं कि सच्चा ज्ञान लेने वाला निष्कपट शिष्य दिखाई ही नहीं पड़ता है। जो भी मिलता है वह ज्ञान का अहंकारी और उपदेश देने वाला यानी गुरु बनकर ही मिलता है। 6 दर्शनों के लाखों ग्रंथ और 96 भेदों के हजारों पूजा पाठ प्रार्थना आदि सब एक ही जीव पर होते हैं। तात्पर्य यह है कि सारी कल्पनाओं एवं ज्ञान विज्ञान आदि का केंद्र बिंदु जीव ही है। साखी 289, 290 और 291 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहाँ गाहक तहाँ हों नहीं, हों तहाँ गाहक नाही। बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ी शब्द की छाही। नग पाषाण जग सकल है, पारख बिरला कोय। नगते उत्तम पारखी, जग में बिरला होय। सपने सोया मानवा, खोली जो देखे नैन। जीव पड़ा बहुलूट में, ना कछु लेन न देन। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सत्य ज्ञान को ग्रहण करने के इच्छुक जिज्ञासु साधक के अंदर अहंग भाव नहीं होता है और जिसके अंदर अहंग भाव होगा वह सच्चा जिज्ञासु हो ही नहीं सकता। अर्थात केवल कुछ शब्दों का सहारा लेकर ही बिना विवेक के ही भटकता फिरता है। सारे संसार में रत्न और पत्थर, गुण और दोष, जड़ और चेतन सर्वत्र है, लेकिन इनकी परख करने वाला पारखी कोई बिरला ही होगा। तात्पर्य यह है कि नग से भी उत्तम नग का पारखी होता है, जो कि संसार में कहीं कहीं ही मिलेगा। जिस प्रकार सोया हुआ आदमी सपनों में
सुख दुख का अनुभव करता है, परंतु जागने पर सुख दुख का कोई महत्व नहीं रह जाता है। वैसे ही सांसारिक जीव अज्ञानतावश सुख दुख के झमेले में पड़े रहते हैं, परंतु विवेक ज्ञान की आंखें खोलकर देखा जाए तो सुख और दुख कोई भी प्रयोजन नहीं रह जाता, अर्थात यह संसार सपना ही है। साखी 292, 293 और 294 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, नष्ट का राज है नफड़ का बढ़ते तेज, सार शब्द टकसार है कोई हृदय माही विवेक, जब लग बोला तब लग ढोला तो लो धन व्यवहार, ढोला फूटा बोला गया कोई न झांके द्वार, कर बंदगी विवेकी की भेख धरे सब कोई, सो बंदगी वही जान दे जहाँ शब्द विवेक न होए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सांसारिक राजकाज क्षणभंगुर है, जिसे तुम अपना समझते हो वह मन का भ्रम मात्र है। इसमें अस्थायित्व एवं सत्यता नहीं है, जबकि निर्णय वचन ही निर्दोष एवं खड़ा ज्ञान का साधन है, और जो मनुष्य इन्हीं निर्णय वचनों को हृदय में रखकर विवेक करेगा उसका भ्रम स्वयं ही मिट जाएगा। यह शरीर रूपी ढोलक तब तक ही बजती है जब तक इसमें बोलने वाला चेतन निवास करता है, और तभी तक संग्रहित धन का व्यवहार होता है। परंतु शरीर रूपी ढोलक से बोलता हुआ चेतन जैसे ही निकल जाता है, यह ढोलक फूट जाती है और कोई इसका मुख भी नहीं देखना चाहता है। साधु और असाधु का वेश कोई भी धारण कर सकता है, इसलिए विवेक संपन्न संत पुरुष की ही सेवा आराधना एवं उपासना करो। अविवेकी और सार शब्दों के ज्ञान से रहित वेशधारी साधुओं के चक्कर में मत पड़ो। साखी 295 और 296, 297 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुर नर मुनि और देवता 7 द्वीप 9 खंड, कहीं कबीर सब भोगियां देह धरे को दंड, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाही, चारे युगन पुकारियां सो संशय दिल माही, यंत्र बजावत हो सुना टूट गया सब तार, यंत्र बिचारा क्या करे जब गया बजावन हार। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर रहने वाले देहधारी नर मुनि देवता और 9 खंडों में रहने वाले सभी जीवधारी अपने कर्मों का फल भोगते हैं, अर्थात सबको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। अनेक युगों से चली आ रही कल्पित संशय युक्त बातों के भ्रम में पड़ा मन वश में रहता ही नहीं है, और जब तक मन वश में नहीं होगा तब तक सुख शांति नहीं मिल सकती है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बाजा बजाते हुए मैंने एक दिन सुना, परंतु बाजा के तार ही टूट गए।
जब बाजा के तार ही टूट गए और बाजा बजाने वाला भी चला गया तो बाजा बेचारा क्या करे। दूसरे शब्दों में देह का संचालन करने वाला जीव ही जब चला जाता है और इस शरीर रूपी बाजे की नाड़ियां ही रुक जाती हैं, तब निर्जीव शरीर निरर्थक ही हो जाता है। साखी 298 और 299 और 300 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। साधु भया तो क्या भया बोले ना ही विचार, हतै पराई आत्मा जिभ बांधी तरवार। हंसा के घट भीतरे बसे सरोवर खोट, चले गांव जहवा नहीं तहां उठावन कोट। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तू अगर मुझे चाहता है तो अन्य सब की आशा छोड़ दे और मेरे समान ही निष्काम होकर रह, तो सभी सुख स्वयमेव ही तुझे मिल जाएंगे। साधु वेश पहन लेने से ही कुछ नहीं होता। अगर कोई विचार पूर्वक नहीं बोलता और अपनी जिह्वा में असत्य एवं कटु वचन रूपी तलवार बांधकर दूसरे की अंतर आत्मा को कष्ट देता है तो वह साधु नहीं हो सकता। जिस प्रकार हंस मान सरोवर त्याग कर गंदे तालाब में रहने की वासना करे तो उसे अज्ञानता या दुर्बुद्धि का प्रभाव ही माना जाएगा, वैसे ही मनुष्य अपने अंतःकरण में बुरी मान्यताओं का मैला जलाशय बनाकर और मौलिक स्वच्छ विचारों को त्याग कर गंदे वासना रूपी विचारों में रमने लगे तो उसे क्या कहा जाए। अरे यहाँ तो झोपड़ी का ठिकाना नहीं और चले हैं किला उठाने, अर्थात असंभव कल्पनाएं करने से क्या लाभ हो सकता है। साखी 301, 302 और 303 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार होए संचरे, साले सकल शरीर। ढाढ़स देखो मरजीव को, धाय जूड़ी पैठी पताल। जीव अटक माने नहीं, ले गही निकड़ा लाल। ई जग तो जहड़े गया, भया योग ना भोग। तिल झाड़ी कबीरा लिया, तिलैठी झाड़े लोग। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मीठे वचन दुख दूर कर देते हैं, अर्थात औषधि के समान होते हैं, जबकि कड़वे या तीखे वचन वाण के समान घाव करते हैं और श्रवण द्वार से प्रवेश करके पूरे शरीर में पीड़ा पहुंचाते हैं। अरे मरजिया का साहस देखो, जो कि दौड़कर समुद्र में घुसकर और तली में जाकर बिना किसी परवाह या भय के मोती लेकर ही निकलता है। इसी प्रकार हठयोगी खतरा उठाकर भी साधना करके और उसका अनुभव लेकर ही मानते हैं। सांसारिक लोग माया में ठगा जाते हैं, अर्थात भोग नाशवान होने के कारण उसमें सफल नहीं होते और योग तो सच्चाई पूर्वक कर ही नहीं पाते। जैसे कुछ मूर्ख लोग तिल की जगह टंडल को ही महत्वपूर्ण मानकर
उसी में उलझे रहते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग तिल झाड़ कर रख लेते हैं। तात्पर्य यह है कि विवेकहीन लोग शारीरिक भोगों में लगे रहते हैं और बुद्धिमान निज चेतन स्वरूप में। साखी 304 और 305, 306, 307 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ए मर जीवा अमृत पीवा, क्या धंसी मरसी पतार। गुरु की दया साधु की संगति, निकड़ी आओ यही द्वार। केते की ही बूंद हल्फो गए, केते गए बिगोए। एक बूंद के कारणे मानुष काहेक रोए। आगी जो लागी समुद्र में, टूटी टूटी खसे झोल। रोवे कबीरा डांफिया, मोर हीरा जरे अमोल। छौ दर्शन में जो परवाना, तासु नाम वनिवारी। कहीं कबीर सब खलक सयाना, इनमें हम ही अनारी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे हठ योगी, गोताखोरो, अविनाशी चेतन स्वरूप का बोध प्राप्त करो, क्योंकि हठयोग की गहराई में धंसकर और कुंडली प्रदीपन में भ्रम में पड़कर अपना समय खोने से कुछ नहीं मिलने वाला है। सतगुरु की कृपा से अर्थात सत्योपदेश और साधु संगत से ही विवेक पथ मिल सकता है। सतगुरु कहते हैं कि जिस वीर्य की अनेक बूंदें नारी के गर्भाशय में जाकर रुकती है और कुछ बूंदों से ही गर्भ ठहरता है, बहुत सा वीर्य बेकार हो जाता है, तब उसी वीर्य की एक बूंद से उत्पन्न लड़के के मरने पर क्यों रोते हो। अर्थात वह भी तो एक बूंद ही था। संसारिक समुद्र में काल की आग लगी है, जो प्राणी पदार्थों को जलाकर राख के रूप में तोड़कर बिखेर देती है। परंतु संसारी लोग मेरे हीरे जल रहे हैं ऐसा कहकर रोते हैं। अर्थात पुत्र, मित्र व निकट संबंधी जले जा रहे हैं। अनेक धार्मिक मतावलंबियों द्वारा जो कुछ सत्य माना गया, उसी आधार पर अनेकों काल्पनिक वाणियां बनी हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लगता है कि मैं ही अनाड़ी हूँ और कल्पना को सही मानने वाले संसारिक मनुष्य मुझसे ज़्यादा ज्ञानी है। तात्पर्य यह है कि कोई अपने आगे मेरी बात सुनता नहीं। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सुन रहे थे बीजक मूल साखी का प्रसंग। साखी 256 से लेकर 307 तक का प्रसंग आप सभी ने सुना। फिर अगले वीडियो में 308 से लेकर आप सभी से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबसे साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।